गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज चैप्टर में आगे बढ़ेंगे 5.3 में। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट था 5.3 में तीसरा का 6 और 8 क्वेश्चन। हम कल आप लोगों को बतलाए थे 1, 2, 3 तक। 3 में कुछ क्वेश्चन बतलाए थे, 1 में भी 2 में भी बोले थे आप लोग बनाइएगा, जो भी दिक्कत होगा उसे बोलिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन 3 के छठा क्वेश्चन। ए का मान 2 दिया है, डी का मान 8 दिया है, एस एन का मान, एस एन का मतलब एन पदों का योग, प्रथम एन पदों का योग के मान दे दिया है कितना 90। हमें मालूम नहीं है कई गो पद है, हमें वो भी ज्ञात करना है कई गो पद है और एनवा पद क्या है, अंतिम पद क्या है। जैसे मान लो 2, 3, 4, 5, 6 पद गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 एन का काम किया। अंतिम पद के बारे में जानेंगे तो 1, 2, 3, 4 अंतिम पद का हुआ 6 हुआ। या मान लो किसी दूसरे क्रम होता है, यहाँ 10 होता तो पद गिनते 1, 2, 3, 4, 5 पद हुआ, ठीक है। लेकिन एपी में होगा, ठीक। और अंतिम पद कहते तो ये पद बोलते 5, अंतिम पद की बात होगी तो अंतिम पद यानी एन का मान यहाँ पर हम 10 लिखते हैं। तो वही चीज हमें ज्ञात करना है, एन पद कितना है और एन यानी अंतिम पद का मान कितना होगा। तो जो दिया है उससे देखिए, एसएन दिया है मेरे पास, दूसरा तो है नहीं, तो लेंगे प्रश्न से एसएन बराबर दे दिया है 90। इसका फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 90। हमें जो मान है रख दे, n नहीं है नहीं रखेंगे, 2 है यहाँ पर जो करते हैं a के मान यहाँ से रख देंगे 2 प्लस n-1 डी के मान जरा देख लीजिए कितना है, तो यहाँ पर 8 है, बराबर में कितना 90। ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 4, 8 से गुना करेंगे तो 8n-8 बराबर में हो गया आपको 90। ये हो जाएगा n/2 हो गया, ये हो जाएगा 4 में से 8 घटा देंगे तो 8n माइनस हो जाएगा 4 बराबर में ये हो जाएगा आपका 90। चलिए इसमें क्या कॉमन है, देखिए n/2, इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पर 4n-2 बचेगा बराबर में 90। ये 2 यहाँ से कट गया, n से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 4n² माइनस 2n। ये 90 इधर आकर अब बराबर 0, पहला गुना तीसरा और बीच के खंड। इसको पहला गुना तीसरा बीच के खंड यानी हम लोग द्विघात समीकरण जो पढ़े हैं उस द्विघात समीकरण पर इसे हल ज्ञात करके n का मान निकालेंगे। तो ये 2 से भाग लग रहा है तो 2 से भाग दे दीजिए, कुछ हो जाएगा भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2n², इसमें 2 से भाग देंगे तो -n, इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा ये 45। 45 दूनी का 90, 45 दूनी का आपका 90 हुआ। अब जरा देखिए पहला गुने तीसरा, 45 दूनी का 90 से खंड करेंगे तो 2n² माइनस 10n प्लस 9n, 10 में से 9 घटाएंगे n हो जाएगा -45 बराबर 0। यहाँ पर ये 2 कॉमन है, देखिए 2 n कॉमन है तो n माइनस कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना है 9 कॉमन है तो 9 बचे 45, तो 1 हो जाएगा n-5, आया हो जाएगा 2n-9 हो गया बराबर में 0। यदि लेके चलेंगे n-5 बराबर 0 तो n का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। इसको लेके चलेंगे यदि 2n प्लस 9 बराबर 0 तो 2n बराबर ये हो गया -9, n बराबर -9/2। इसको हम बोलेंगे अमान्य। अब कहेंगे सर अमान्य क्यों हुआ, ये भी तो एक संख्या है। तो अमान्य इसलिए इसे कहेंगे क्योंकि हमें n पद को संख्या होगा। इसे मान लो बेंच गिनना है तो 1, 2, 3, 4, 5 को बेंच हो सकता है, 10 को बेंच सकता है, अब 10.5 को बेंच नहीं हो सकता है, 5.5 को बेंच नहीं हो सकता है, समझ रहे स्टूडेंट। हाँ, तो इसलिए जब n के मान निकलेंगे तो याद रखना हर हाल में क्या होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए और धनात्मक मान भी होना चाहिए, क्योंकि बेंचों की संख्या, स्टूडेंटों की संख्या, पदों की संख्या न तो ऋणात्मक हो सकती है और ना ही पूर्णांक अपूर्णांक हो सकती है, यानी दशमलव वाली संख्या बटा वाली संख्या नहीं होती है। तो मेरा n का मान हुआ ये एक आंसर आपको n दिया।
आपको बहुत ही आसान है। क्या निकलना आपको? एन, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हुआ, एन के मान देखिए कितना निकले हैं, तो यहाँ पर एन का मान 5 है, यहाँ 5 रख देंगे। ए के मान भी पुट कर दीजिए। ए के मान देखिए यहाँ से कितना है, तो 2 है, और एन के मान है 5 माइनस 1 हो गया। ये हो जाएगा डी के मान देख लीजिए जितना दिया हुआ था, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 और 4 का 32, और 4 का 32 और 2 कितना हो जाएगा? 34। तो ये आपका ए एन का मान मिल गया कितना? तो 34 हो गया। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में हम लोग इसी का क्वेश्चन है, देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 8 भी था। 8 में कह रहा है क्या? 8 दिया है एन के मान 4, एन के मान 4 दिया हुआ है, और डी के मान 2, डी के मान 2, एसएन के मान दे दिया कितना? एसएन का मान हो गया 14। कह रहा है ए बराबर 5 और एन बराबर 5, ये 2 दे दिया है। 2 हमें ज्ञात करना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा इसे, कि जो दिया है उसे हम लेकर चलेंगे। एन दिया प्लेन लेके चलिए। प्रश्न से ए एन बराबर कितना दे दिया है? तो 4 दिया है। फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। ये हो जाएगा आपका मान जो दिया है लिख दीजिए, एन माइनस 1, डी कितना दिया है? तो डी के मान 2 बराबर 4 हो गया। देखिए ए प्लस गुना करेंगे तो यहाँ 2n माइनस 2 बराबर 4। ये हो जाएगा आपका ए प्लस में 2n, 2 जगह उधर प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 हो गया, यानी ए प्लस 2n बराबर 6। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट दिया है पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से जरा देखिए प्रश्न में क्या दिया है। एसएन का मान दिया है, एसएन दे दिया है -14। एसएन का फॉर्मूला हुआ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -14। ठीक है, देखिए n/2, 2 हो गया, 2a ज्यों का त्यों, n भी मालूम नहीं है तो n रहने दीजिए। d का मान देखिए कितना दिया है, तो d के मान 2 दिया है। एक और चीज ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर an दिया है, अंतिम पद दिया है, तो एन का एक और फॉर्मूला होता है, उसी को लगा लेते हैं। होता है n/2 a प्लस an। आप लोग बोले थे कि जब n दिया रहेगा तो n ही लगाएंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, बराबर -14। ठीक, अब हो गया n/2 a प्लस n का मान देखिए कितना है, तो n के मान यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 4 हो गया बराबर -14। तिरछा तिरछी हम कर देंगे गुना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 14 दूनी हो जाएगा 28, यानी n a प्लस 4 बराबर ये हो जाएगा -28। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 दिया है a प्लस 2n बराबर, हाँ देखिए अब आगे इसको इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा an प्लस में हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 4n बराबर -28। समीकरण 2, 1 2 को ध्यान से देखिए, यहाँ 2n है, यहाँ कितना है 4n, तो ये 2n है और 4n है, हम भाग देंगे, गुना करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 घटाओ समीकरण 1 में कर देंगे गुना 2 से, समीकरण 1 गुने 2 घटाओ समीकरण 2, ये हो जाए a में 2a प्लस 4n बराबर है 6, ये हो जाएगा a इंटू n है, प्लस में 4n माइनस 28, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 2a प्लस में हो जाएगा आपका माइनस an, अब बराबर में हो जाएगा आपका 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, 28 और 34 हो जाएगा। चलिए देखिए जरा,
आगे इसमें हम लोग आते हैं, यहाँ पर मिस्टेक होते हैं, पर 12 होगा। अब देखिए कट गया, ये हो जाएगा आपका 2a माइनस an, इसको जोड़ेंगे तो बराबर में हो जाएगा आपका 40। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे उधर, या इसको मान लेते हैं समीकरण 3, समीकरण 1 से लेके चलते हैं, समीकरण 1 से, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, समीकरण 1 से उसमें हुए हैं, समीकरण 1 से लेके चलते हैं, या इसको ऐसे कर देते हैं, एक कॉमन लेंगे तो 2 माइनस n हो जाएगा बराबर 40, यहाँ इसको मान लीजिए समीकरण। ठीक है, अब इस समीकरण 1 से यहाँ पर करेंगे समीकरण 1 से, यह 1 प्लस 2n, नहीं तो आप यहाँ पर भी बात सकते हैं, ये जब इधर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं e बराबर 6 घटा 2n मान रख सकते हैं, बराबर 6 है यहाँ पर, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2n। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण 4, इस मान को जो यहाँ दिया है इसमें पुट कर दीजिए, थोड़ा सा ये लंबा है। ठीक है, तो अब हो जाएगा आपका समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, 3 में जरा देखिए क्या है, यहाँ पर a है और 2 माइनस n बराबर में है आपका 40। ठीक है, अब मान रखिए a के 6 घटाओ 2n, यहाँ पर 6 घटाओ 2n हो जाएगा और 2 माइनस n बराबर हो जाएगा आपका 40, गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी का 12, इसमें गुना करेंगे तो 6n, इसमें गुना करेंगे 2 दूनी का 4n, इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2n स्क्वायर बराबर में कितना 400। दूसरा पेन दीजिए, इसको 2n स्क्वायर को यहाँ कर देंगे और 6 4 10n प्लस 12 या कर माइनस 40 बराबर 0, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n, ये हो जाएगा माइनस 28 बराबर 0, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर तो हो जाएगा आपका कितना n स्क्वायर माइनस 5n, ये हो जाएगा माइनस 14 बराबर 0। अब जरा देखिए पहला गुना तीसरा बीच के अंतर, n स्क्वायर ये हो जाएगा 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0, n कॉमन लेंगे तो n माइनस होगा 7 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 बराबर 0, ये n माइनस 7 हुआ और n प्लस 2 हो गया बराबर 0, तो यदि लेके चलेंगे तो n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर हुआ 7। हाँ, यदि लेके चलेंगे n प्लस 2 बराबर 0, तो n के मान हो गया माइनस 2, तो n के मान पिछले ही वीडियो में बतलाए थे, क्वेश्चन में बतलाए थे कि n के मान हम निगेटिव नहीं रख सकते, तो n का मान कितना आ गया आपका 7 आ गया। इस n के मान को हम किसी में 3 में 4 में यहाँ रख देंगे, देख लीजिए n का मान 7 है, तो 7 दूनी का 14, 6 में से 14 घट गया तो माइनस 8 हो गया, देख लीजिएगा आंसर मिल लीजिए, एक मान माइनस 8, यानी समीकरण 4 में n का मान 7 रखिएगा तो a के मान निकल जाएगा। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा, यहीं पे यहाँ से ही ध्यान देना होगा कि इसमें एक कॉमन लेंगे तो 2 माइनस n बराबर 40 हो जाएगा, और समीकरण 1 लेकर यहाँ चलेंगे, या हल करते समय आप यहीं पर निकाल लीजिएगा मान a बराबर 6 घटाओ 2n, वही मान यहाँ पर 6 घटाओ 2n हम निकाल कर लाए हैं, ये 6 घटाओ 2n को मान हम यहाँ पर रख देंगे, और जो गुना आप लोग करने आता है आप गुना कीजिए, गुना करने के बाद में देख लीजिए, गुना करने के बाद में हल करने पर आपका आ गया 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 28 बराबर 0। पहला गुण तीसरा बीच हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाग लग रहा है तो आसान हो जाएगा मेरा खंड करना, तो 2 से भाग दिए, n स्क्वायर माइनस 5 माइनस 14 बराबर 0 हुआ। अब इसको पहला गुना तीसरा बीच के खंड करेंगे तो 7, इसको तोड़ेंगे तो 7 दूनी का 14, और पहला गुना तीसरा करेंगे तो 14, इसको कॉमन लेंगे, आप लोग सभी विद्यार्थी कॉमन लेना जानते भी हैं,
कॉमन है तो एन के मान 2 आया, एक 7 आया, एक एन का मान -2 आया। एन के मान कभी भी लेना है तो याद रखिएगा, या तो पूर्णांक लीजिएगा और नहीं तो धनात्मक मान को लीजिएगा। तो हम ऋणात्मक मान को छोड़ देते हैं, तो एन का मान मेरा आया 7। चूंकि मेरे ए का मान निकालना है और एन का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में या समीकरण 3 में या समीकरण 1 में, जहां इच्छा हो वहां एन के मान आप रख दीजिए, आपका ए का मान निकल जाएगा। देख लीजिए एन का मान 7 है तो 7 दूनी का 14, 6 घटाओ 14, 6 में से 14 गया तो -8 हुआ, ए के मान आ गया था -8। देखिए आप लोग आगे क्वेश्चन बनाइए।